तो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की वीडियो की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि आप उसे जाते हुए देखता रहा, फिर खुद भी टेंट से बाहर निकला। बाहर हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कस की चीखें। वाइकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, क्योंकि वो जानता था जो लड़की सबके सामने इतनी सख्त थी वो अंदर से बस एक 15 साल की बच्ची थी। तुम दोनों बहुत क्लोज थे, उसने धीमे से पूछा। कस ने आंखें पोंछते हुए सिर हिलाया। बहुत, वो इस क्लैन के लिए बनी ही नहीं थी, बहुत प्योर थी। कोल्ड हार्टेड मॉर क्लैन में उसकी मासूमियत अलग ही थी। विकोर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, शायद वो पीसफुली चली गई होगी, पर कस ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं जीनियस हूँ विकोर, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया था उस राक्षस ने क्या कहा था। अब सच बताओ। ठीक ठीक क्या कहा? वाइकोर एक पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बारबेरियन ने कहा था वी एट हर। कस के आंसू फिर बहने लगे। वो घुटनों पर गिर पड़ी। मैं उसे बचा नहीं पाई, मैंने उसे खो दिया। वेकर का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो उसे थामना चाहता था, पर ऐन वक्त पर रुक गया। कस की चीखें हवा में गूंजने लगी। वेकर बस खड़ा रहा चुपचाप। थोड़ी देर बाद कस उठी। उसने आंखें पोंछी और गुस्से से बोली, अच्छा ही हुआ, कोई झूठी सहानुभूति दिखाता तो मैं उसे मार देती। उसने वाइकर की तरफ देखा। ये वक्त मोर्न करने का नहीं है, मुझे होश में आना होगा और बदला लेना है। वाइकोर ने उसकी आंखों में देखा। उसमें अब भी आंसू थे, लेकिन साथ ही डिटर्मिनेशन भी। उसने हाथ बढ़ाया। तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं। उसने वीकर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था, लेकिन तभी एक तेज घंटी जैसी आवाज गूंज उठी, जैसे आसमान तक चीख गई हो। विकर ने चौंक कर पूछा, ये आवाज? कस तुरंत खड़ी हो गई। बारबेरियन अटैक का सिग्नल है। विकोर ने हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारा बदला ज्यादा देर नहीं लगा आने में। कहीं दूर फोर्ट्रेस की बाहरी सीमाओं पर सफेद वुल्फ्स की पीठ पर बैठी एक ग्रुप ऑफ बारबेरियन लड़कियां तैयार थी। हर किसी के हाथ में बो और एरो, आंखों में सिर्फ एक ही चीज, शिकार। उनकी लीडर ने बर्फीली हवा में एक तीर निकाला। उसने घोड़े की तरह गरजते हुए कहा, एम। और वो तीर फोर्ट्रेस की दीवार पर खड़े गार्ड्स की तरफ छोड़ा गया। एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ दीवार का हिस्सा चिथड़े चिथड़े हो गया। गार्ड्स संभल भी नहीं पाए थे। अब हमला करो, बारबेरियन गर्ल ने आदेश दिया, और सफेद वुल्फ्स गरजते हुए दौड़ पड़े। बारबेरियंस तीर और तलवारों से लैस। वुल्फ्स ने सोल्जर्स को जमीन पर गिरा दिया और लड़कियों ने रस्सियों से उनकी गर्दनें बांधनी शुरू कर दी। विकोर उसी वक्त बैटलफील्ड पर पहुंचा। उसकी आंखों के सामने केओस था, आग, चीखें और लहू। उसने खुद से पूछा, क्या मैं जल्दी आ गया? तभी एक रस्सी उसकी तरफ आई और एक पल में उसके गले के चारों ओर कस गई। विकोर ने सिर घुमाकर देखा। दो बारबेरियन लड़कियां, हाथों में रस्सियों का सिरा और आंखों में जीत की चमक। वो अपनी भाषा में खिलखिलाते हुए बोली, शिकारी की किस्मत अच्छी है, आज एक अच्छा हस्बैंड मिला। विकोर ने पल भर में समझ लिया, ये शिकार नहीं, ये हस्बैंड हंट है। वो सोचने लगा, ये लड़कियां सूटर्स पकड़ रही हैं ताकि सुपीरियर ब्लड लाइन तैयार कर सके। विकोर ने रस्सी को पकड़कर एक तेज झटका दिया और दोनों लड़कियां हवा में उड़ती हुई जमीन से टकरा गई। सॉरी गर्ल्स, मैं शायद पहले ही किसी से एंगेज्ड हूं। उनकी हालत देखकर मेल बारबेरियंस चौंक गए। ये कौन है? क्या ये एनिमी फोर्सेस से? लेकिन विकोर रुका नहीं, वो सीधा उन पर बढ़ता गया। उसे याद आया, ह्यूगो ने कहा था, मेन फोर्स के आने से पहले लड़ाई मत शुरू करना। विकोर ने गहरी सांस ली और एक पल में अपनी तलवार खींच ली। आने वाले तीरों को वो एक एक कर काटने लगा। हर कट सटीक, तेज और ग्रेसफुल था। बारबेरियंस उसकी स्किल देखकर चौंक गए। इम्पॉसिबल, ये कोई मामूली लड़ाका नहीं है। लेकिन उनकी हैरानी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक पल में पूरा बैटलफील्ड जल उठता है। आग! हर कोई चीख उठा। विकोर ने पीछे मुड़कर देखा। कस, उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी और हाथों से निकलती आग ने सामने की जमीन को नर्क बना दिया था। कि उसने गुस्से से कहा, अब मरने की बारी तुम्हारी है। विकोर ने कस को हैरानी से देखा। उसने धीरे से पूछा, तुमने लिक्विड ऑरा यूज किया? कस ने उसकी आंखों में देखा। तुम एक ग्रेजुएट हो, मुझे पता था। तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं एक्नॉलेज कर सकती। विकोर ने धीरे से कहा, पेट्रियार्क ने मुझे आदेश दिया है, मेन फोर्स से जुड़ने तक कोई लड़ाई नहीं। कस हंसी, क्या बास्करविल का पेट्रियार्क? तो उसे कहो एक बास्करविल इस लड़ाई में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि अब मैं सबको खत्म करने वाली हूँ। कस ने एक के बाद एक स्पेल्स छोड़े। पूरा बैटलफील्ड आग में गिर गया। हर तीर से पहले आग का गोला निकलता और सब कुछ राख हो जाता। विकोर ने देखा, क्वाड्र कास्टिंग। ये लड़की एक साथ 4 स्पेल्स चला रही है। कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी, घृणा थी और बदले की ज्वाला। रोज के लिए वो बड़बड़ाई, हर एक को जलाकर राख कर दूंगी। विकोर खड़ा रहा, आग के साए में कुअस की शक्ति और जुनून को देखता हुआ। जैसे ही कि उसने एक और स्पेल कास्ट करने के लिए हाथ उठाया, अचानक एक सुई उसके गले में आकर चुभ गई। एक पल की देरी और उसकी सांसें भारी होने लगी। उसने गर्दन पकड़कर देखा, जहर! उसके शरीर में सनसनाहट दौड़ गई। हाथ पैर सुन्न होने लगे। दूर एक बारबेरियन लड़की सफेद वुल्फ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसी ने हमला किया था। केस गिर पड़ी, पूरी तरह बेबस। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। विकोर ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़की वाकई मुश्किल में है। बारबेरियन ने एक रस्सी हवा में फेंकी, सीधे कस की तरफ। लेकिन उससे पहले कि वो क्यूज तक पहुंचती, विकोर ने झपट कर रस्सी को पकड़ लिया। कस ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, नाइस कैच। विकोर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें पीछे हट जाना चाहिए। क्यूज की आंखों में गुस्सा था। तो इन फार्मलैंड्स का क्या? जो लोग कैप्चर हुए हैं उनका क्या? विकोर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेन फोर्स आने से पहले लड़ाई बेवकूफी होगी, हमें रुकना चाहिए। लेकिन कस ने अपनी आंखें बंद की। मेरी छोटी बहन को इन लोगों ने मारा है, मैं पीछे नहीं हट सकती। वाइकोर कुछ कह ही रहा था कि एक एरो उसके सिर के पीछे से गुजरा। वाइकोर ने लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस से झुककर खुद को बचाया। उसने घुमा कर देखा, एक और बारबेरियन लड़की, तेज
चालाक और खतरनाक। वाइकोर उसे देख रहा था कि अचानक विकोर कस की चीख सुनाई दी। विकोर पलटा और देखा एक बारबेरियन कस को उठाकर भाग चुकी थी। कस की आंखों में दहशत थी। विकोर हेल्प मी। विकोर गुस्से से कांप उठा लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसके जहन में कस का अतीत घूमने लगा। एक बार फिर वो एक कैदी बनी थी जैसे बचपन में बनी थी, लेकिन तब उसने पूरा बारबेरियन कैंप जलाकर वापसी की थी। वो लारू की रानी थी और आज उसे फिर से छीन लिया गया। तभी विकोर की तरफ वही लड़की दौड़ी जिसने उस पर तीर चलाया था। विकोर ने उसका वार चकमा देकर पीछे हटते हुए देखा। वेट, ये तो उसने पहचाना। ये वही लड़की है जिसे मैंने स्लेव ऑक्शन में आजाद किया था। बारबेरियन लड़की की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने टूटी फूटी भाषा में कहा, यू मीट अगेन। विकोर के दिमाग में ऑक्शन की तस्वीरें चमकी। जंजीरों में जकड़ी वो लड़की जिसे उसने बिना वजह बचाया था। उसने गुस्से में सोचा, तो तू वही हरामी है। बारबेरियन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। मेरा बदला है मॉर्ग क्लान से। उन्होंने मुझे कैद किया था, मुझे बेचा था। अब मैं उनका खून मांगती हूँ और बदले में मैं क्यूस को ले जा रही हूँ। अगर उसे बचाना है तो आओ मेरे पीछे। वो अपने वुल्फ पर चढ़ी और जंगल की ओर भाग गई। विकोर वहीं खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, सोच रहा था क्या अब मुझे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। तभी कुस, हाँ, एक भारी आवाज गूंजी। कुस का चाचा एडोल्फ मॉर्ग मैदान में आ चुका था। विकोर ने उसे देखा। क्या उसे एम्बुश की खबर लग चुकी थी? एडोल्फ ने जमीन पर मुहर लगाई। तुम कमबख्त गंदे कुत्ते, और एक जोरदार स्पेल छोड़ा। जमीन फटने लगी, चट्टाने उखड़ने लगी। मुझे मेरी भतीजी वापस दो। बारबेरियंस ने चट्टानों के बीच से छलांगे मारी। वुल्फ्स के साथ हवा में उड़ते हुए भाग निकले। एडोल्फ ने गुस्से से कांपते हुए कहा, हर बार भाग जाते हो। विकोर के मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, बैस्कल की मेन फोर्स अब तक क्यों नहीं आई? एक मेज दौड़ता हुआ आया और एडोल्फ को खबर दी, हमें लगता है बारबारियंस ने लारू एट लेनोयर माउंटेन के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बना ली। जैसे ही वो बात सुनी गई, लारू एट लेनोयर माउंटेन, एडोल्फ का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा था लेकिन आंखों में चिंता। वो इलाका प्रतिबंधित है। उसे पता था कि वो जगह बस जंगल नहीं, एक ऐसा जंगल था जहां मौत हवा में घुली होती है। रात के अंधेरे में वहां जाना पागलपन था, लेकिन कस उसकी भतीजी दुश्मन के हाथ में थी। एडोल्फ एक पल को रुका, जैसे खुद से पूछ रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं। और तभी विकर ने धीरे से कहा, हम अब भी उनका पीछा कर सकते हैं। एडोल्फ चौंक गया। क्या इस वक्त उस जंगल में? पर इससे पहले कि एडोल्फ कुछ और पूछता, विकर ने उसकी बात काट दी। आंखों में भरोसा और आवाज में ठंडा आत्मविश्वास। मैं इस जंगल को बचपन से जानता हूं। एडोल्फ की आंखें सिकुड़ गई। विकर को देखकर एक पल को लगा जैसे सामने कोई बच्चा नहीं, बल्कि वो अंधेरे में रास्ता पहचानने वाला शिकारी खड़ा है। विकर के दिमाग में पुरानी यादें लौट आई, पिछले जीवन की, जहां उसने घने जंगलों में युद्ध, खोज और शिकारी मिशन झेले थे। एडोल्फ ने विकर के कंधों को पकड़ा। क्या तुम वाकई इसे लेकर गंभीर हो विकर? उसी पल मॉर्ग क्लैन का एक मेज सामने आया। ग्रैंड सेनेटर, ये आत्महत्या है। लारू एट लेनोयर में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। एडोल्फ ने उसे घूर कर देखा। जो नहीं जाना चाहता पीछे हट सकता है, लेकिन मैं अपनी भतीजी को छोड़ नहीं सकता। उसने विकर की तरफ देखा और भारी दिल से कहा, मुझे पता है तुम आम लड़कों जैसे नहीं हो। एडोल्फ ने अब खुले शब्दों में विकर को जिम्मेदारी सौंपी। उसे बचा कर लाओ वाइकोर। और अब शुरू हुआ वो रास्ता जो मौत की घाटी से गुजरता था। लारू एट लेनोयर माउंटेन का वो जंगल जिसे कहते थे लाइफ इनगल्फिंग फॉरेस्ट, जहाँ हड्डियां चूसने वाले मच्छर थे, जहरीली कांटेदार बेलें थी और वो खामोश जाले बुनने वाले मकड़ियां जो सांस तक पकड़ लेती थी। साधारण इंसान वहां एक घंटे भी जिंदा नहीं रहता। पर विकर आगे बढ़ा, तेज, चुपचाप और आंखें चौकन नहीं। मॉर और बास्केविल के सैनिक उसके पीछे पीछे। एडोल्फ उसे घूरता रहा अचंभे में। क्या सारे बास्केविल लड़के ऐसे ही होते हैं? बगल से आवाज आई, नहीं, लेकिन यंग मास्टर विकर तो अलग ही है। जैसे ही दो जहरीली मधुमक्खियां सामने आई, विकर ने बिना रुके उन्हें एक झटके में खत्म कर दिया। बास्केविल ट्रिपलेट्स जो उसके पीछे थे वो उसे देखते रह गए। ये सच में कूल है। विकर एकदम रुक गया, एक पेड़ के पीछे छिपकर सबको रोकने का इशारा किया। आगे कुछ हल्का उजाला है, उसने धीमे से कहा। वो ज्यादा दूर नहीं गए। और फिर उसने बताया, एक अफवाह, बालक हंटर्स सूखे पत्ते बिखेरते हैं रास्ते में ताकि अगर पीछा किया जाए तो आवाज से पता चल जाए। अब हमें और भी सावधानी से चलना होगा। तभी एडोल्फ उसके पास आया और उसके ऊपर एक मंत्र फेंका, साइलेंस। विकर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एडोल्फ मुस्कुराया, अब तेरे कदमों की आवाज नहीं आएगी, अब से आगे मैं लीड करूंगा। विकर कुछ कहने ही वाला था पर एडोल्फ ने झपक कर कहा, धन्यवाद देवराना। विकर वहीं खड़ा रह गया। नेफ्यू इन लॉ, उसके दिमाग में सवाल घूमने लगा। और उधर जंगल के एक कोने में बारबेरियंस का कैंप तैयार था। बीच में आग जल रही थी। कस एक पेड़ से बंधी हुई थी, रस्सियों में जकड़ी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि गुस्सा था। तुम सब जल जाओगे एक एक करके, छोड़ दो मुझे वरना मेरी स्पेशल फायरबॉल से राख बना दूंगी। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थी और दूर से किसी की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। उन बारबेरियन लड़कियों ने कस की एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिए कि वो उसकी भाषा समझ ही नहीं पा रही थी। दोनों आपस में बातों में मग्न थी। एक ने मुस्कुरा कर कहा, उसे वो लड़का अच्छा लगा जो पहले सामने आया था। दूसरी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, मैं तो फिर से फेल हो गई हस्बैंड ढूंढने में। कस वहीं खड़ी ये सब देख रही थी, चुपचाप, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। ये मेरी बात सुन तक नहीं रही, उसने सोचा। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये लोग शायद शादी की बातों को लेकर ही हमारे ग्रुप पर हमला कर रहे थे। वाइफ हंटिंग और
हस्बैंड हंटिंग। तभी वो बारबेरियन लड़का जिसने कस को पकड़ा था धीरे धीरे उसके पास आया। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक। उसने अपनी भाषा में कियोस से कुछ कहा, जैसे उसकी कीमत लगा रहा। कस उसकी बात समझ तो नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे की घटिया मुस्कान देखकर अंदाजा हो गया। वो कह रहा था, इतनी बेहतरीन औरत मिली है तो अब हमारे पूरे ट्राइब के मर्द तुझे चाहेंगे। कस का खून खौल उठा। उसने दांत पीसते हुए चीख कर कहा, हरामी, क्या करोगे मेरा? अगर इतना ही कुछ करना है तो मार दो मुझे। लेकिन वो बस कान खुजाता रहा। फिर बोला, तेरी बातें समझ नहीं आती, लेकिन तेरी आंखें बहुत कुछ बोल देती हैं। उसने कस की ठुड्डी पकड़ ली और फिर उसके हाथ में पकड़ा हुआ एरो हेड अपनी जीभ से चाटते हुए कहा, बहुत घमंडी गुलाम है, इसे ठीक से सिखाना पड़ेगा। कस डर और गुस्से के बीच कांप रही थी। तभी अचानक किसी ने बीच में कदम रखा। वो वही बारबेरियन लड़की थी जिसे स्लेव ऑक्शन से विकर ने बचाया था। उसने तेज आवाज में कहा, रुको, वो मेरी स्लेव है, उसे दूर रहो। वो लड़का चौंक गया। बोला, कमांडर आन, पर मैंने ही इसे पकड़ा था। ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। आवाज नीची रखो। उसने कहा, मैंने पैरालाइजिंग एरो मारा था, मैंने ही ट्रैप लगाया था, मेरी वजह से ये हमारे पास है। आन का चेहरा सख्त हो गया। अगर मैं न होती तो तू कब का मर चुका होता। उसने कहा, मैंने उस लड़के को रोका था जो तलवार से बहुत तेज था। अगर मैं नहीं आती तो तेरी लाश उठती। वो लड़का बौखला गया, गुस्से में चिल्लाया, क्या अब ये लड़की तेरी बूटी बन गई? आन ने नजरें फेर ली। हाँ, उसने सीधा जवाब दिया। कस हैरानी से ये सब देख रही थी और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इन बारबेरियंस के बीच आपस में कोई झगड़ा शुरू हो गया है? उसकी समझ थोड़ी बहुत बारबेरियन भाषा में चल रही थी। वो लड़की आन है और शायद कमांडर भी। लड़का चिल्लाया, तू लड़की होकर मुझे ऑर्डर दे रही है? आन के चेहरे पर क्रोध उतर आया। एक नीली रोशनी उसके चारों ओर लहराने लगी। उसकी आंखों में बिजली थी। उसने कहा, अगर इतना ही गुस्सा है तो आजा, मैं तुझे ऐसा मारूंगी कि तेरी हड्डियां तक पहचान से बाहर हो जाएंगी। लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया, पूरे बदन में पसीना, कांपते हाथ। उसने दोनों हाथ उठा दिए। ठीक है, मैं गलत था, जो तू चाहे वो कर। आन ने उसकी तरफ देखे बिना वहां से कदम बढ़ा दी। उसने चुपचाप उसकी तरफ देखा और सोचा, इस झगड़े की जीत आन की हुई है। आन ने अचानक कस की ओर देखा। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, शरीर भी जैसे किसी बड़े खून के वारिस को होना चाहिए। कस कुछ बोलने ही वाली थी कि आन ने जोर से लात मारी उसके पेट पर। कियोस नीचे गिर पड़ी। आन का चेहरा अब अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। उसने कहा, मैं भी कभी इन मोर हरामियों की कैद में थी, मुझे बेचा गया था, पर किस्मत से बच निकली क्योंकि किसी ने थोड़ी रहम दिखा दी थी। तुझे कोई रहम नहीं मिलेगा। उसका चेहरा पास लाकर वो फुसफुसाई, मैं तुझे ऐसा तोड़ूंगी कि तेरी हड्डियों से लेकर रूह तक चीख उठेगी। तू मेरे पैर की उंगलियों के बीच की जगह भी चाटेगी और वो तेरा रोज का काम होगा। कस की आंखें फटी रह गई। तभी पीछे से एक भयानक चीख आई। आन मुड़ी और देखा, आग की भयंकर लपटें। एक बारबेरियन जल रहा था, आग में पूरी तरह घिरा हुआ, चीखता हुआ, तड़पता हुआ। आन के चेहरे पर हैरानी थी, ये धमाका था क्या? दूसरी ओर जंगल के भीतर बाकी बारबेरियंस अपने हथियार संभाल रहे थे। एक चीखा, एम्बुश है, सब तैयार हो जाओ। लेकिन तभी आग की लपटों के सामने एक परछाई उभरी। वो परछाई जो गुस्से से कांप रही थी। तुम सबको इसका हिसाब चुकाना होगा, उसकी आवाज गरजी। कस की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने पहचान लिया था वो आवाज। अंकल एडोल्फ, वो आदमी जिसकी हथेलियों से अब भी आग की लपटें उठ रही थी, सीधा खड़ा था, पूरे घमंड और गुस्से के साथ। उसने गरज कर कहा, मेरी भतीजी को अभी इसी वक्त छोड़ दो। बारबेरियंस एक पल को सहम गए और फिर जैसे पूरा जंगल जाग गया। बास्करविल और मॉर्ग क्लान के सदस्य पेड़ों से, अंधेरे से, हर तरफ से निकलने लगे बारबेरियंस का शिकार करने। एक ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठा वाइसर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये बलक हंटर्स जो इतनी रणनीति से हमला करते हैं, अब खुद भाग क्यों रहे हैं? बारबेरियन लड़कियां अपने भेड़ियों पर सवार होकर गुस्से में चिल्ला रही थी, सब गड़बड़ हो गया, ये बास्करविल और मॉर्ग वाले सब तबाह कर देंगे। जंगल में आधी रात को मानो भूचाल सा आ गया था। अडोल्फ ने देखा कुछ बारबेरियंस भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं बचेगा, उसने दहाड़ते हुए कहा, हर एक को खत्म कर दो। वहीं दूसरी ओर कूस एक पेड़ से बंधी हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में संतोष था। वो मुस्कुरा रही थी। अच्छा हुआ इन हरामियों को उनकी औकात दिख गई। लेकिन तभी उसके पीछे कुछ हलचल हुई। कस का चेहरा अचानक डर से सख्त हो गया। वो मुड़ी और सामने था वाइसर। उसने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया, चुप रहो। लेकिन कस की खुशी जब्त नहीं हुई। वाइसर! वाइसर ने फौरन रस्सियां काट दी और उसे संभालते हुए उठाया। कस की आंखें भीग गई। तो मुझे बचाने आए? वाइसर ने नाराज होकर कहा। इतना भी नहीं समझी कि चुप रहना क्यों जरूरी था। वे दोनों धीरे धीरे वहां से हटने लगे। तभी एयान उनके सामने आ गई। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान। उसने वाइसर की ओर देखा। आ ही गए, वो भी अकेले, अंधेरे जंगल में, इतनी दूर। उसने उसकी तारीफ की। तेरे जैसे शरीर वाला ही इतनी दूर दौड़ सकता है, वो भी उस लड़की के लिए जिससे तू बेइंतहा प्यार करता है। वाइसर उसकी बातें सुनकर सन्न रह गया। आन बोली, तेरा अतीत क्या था? मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि अब तू पास हो गया। वाइसर ने हैरानी से पूछा, पास किस चीज में? आन और कस दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रही थी। दोनों की निगाहें जैसे तलवारें हो। वाइसर ने कस को कसकर पकड़ लिया। अब उसे लगने लगा था इस आन से कुछ भी छिपाना मुश्किल होगा, पर मैंने इसे अपने पिछले जन्म में कभी देखा क्यों नहीं? उसके मन में सवाल उठा, क्या ये वही है जिसने ह्यूगो की नाक पर वो गहरी चोट दी थी? नाइट फॉक्स? नहीं, वो तो और भी खतरनाक थी। शायद ये उसी खून से है। वाइसर के विचारों को काटता हुआ एक बारबेरियन झपट पड़ा। उसने वाइसर पर झर से सना हुआ डांट फेंका, लेकिन
वाइसर ने हाथ आगे बढ़ाया। टकराते ही वो डार्ट टूट गया। उसी लड़के ने हमला किया था जिसने क्यूज को पहले पकड़ा था। वो हक्का बक्का रह गया। तुझे कैसे पता चला मैं हमला करने वाला हूँ? वाइसर ने क्यूज को गोद में उठा लिया। अब दिक्कत बढ़ गई है, चल तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास ले चलता। कस का चेहरा लाल पड़ गया। जी, उसने धीमे से कहा। वाइसर ने उसकी फॉर्मल भाषा पर गौर किया। शायद वो झर का असर था। वो तेजी से एडोल्फ की दिशा में बढ़ने लगे। पीछे खड़ी आन ने आंखें झुका ली। फुसफुसाई, काश तू मेरे साथ लौट आता। वाइसर ने भागते भागते पूछा, तुम्हें जर कितना चढ़ा है? कुस ने गड़बड़ाई आवाज में कहा, शायद काफी ज्यादा। तभी झाड़ियों के पीछे से 2 बारबेरियंस ने तीर चलाए। वाइसर ने तुरंत दोनों तीर रोक लिए कि उसको बाल भी बांका नहीं हुआ। आन अब अपने बो और एरो के साथ तैयार खड़ी थी। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने निशाना लगाया। क्या मॉर की ये लड़की वो तुम मरनी नहीं चाहिए? उसने तीर छोड़ दिया। एरो नीली चमक छोड़ता हुआ हवा को चीरता चला गया। वाइसर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी और वो तीर सीधा कस की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। वाइसर की आंखों में गुस्सा और निगाहें पीछे मुड़ी। कस ने भी पीछे देखा। एक तीर उसकी आंख के बेहद करीब आ चुका था, बस 2 इंच दूर। लेकिन तभी बर्फ की दीवार उठी। एक ठंडी लहर के साथ तीर हवा में थम गया। उस बर्फ ने तीर को रोक दिया था। एडल्फ ने एक आइस स्पेल चलाया था। तुम ठीक हो कस? उसकी आवाज कांप रही थी। कस ने राहत की सांस ली। अंकल! एडोल्फ दौड़ते हुए आया और तुरंत एक स्पेल चलाया। क्यूर पॉइजन, उसने बताया। ये जहर बेहद खतरनाक है, पूरे शरीर को सुन्न कर देता है। पूरी तरह से हटाना मुश्किल होगा। हमें डिवाइन को वेड्स जाना पड़ेगा। लेकिन कस ने अचानक उसका हाथ झटक दिया। रुको जरा हटो। एडोल्फ हैरान रह गया। क्या हुआ? कस कुछ कदम पीछे हटी और फिर दौड़कर वाइसर से लिपट गई। उसके सीने में चेहरा छुपाकर बोली, धन्यवाद, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। एडोल्फ इस नजारे से दंग रह गया। उसके मुंह से बस निकला, कामस। आंखों में आंसू थे और दर्द। मैंने भी तो पूरी कोशिश की थी, वो बोला। लेकिन कस ने गुस्से में कहा, तो इतनी देर से क्यों आए? अब मैं सब बता दूंगी माँ को, हर बात। तभी एक रस्सी हवा में लहराई और वायसराय की गर्दन लपेट ली। आन ने फेंकी थी वो रोप। वो उसे अपनी ओर खींचना चाहती थी। अब चलो चुपचाप, ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन वाइसर टस से मस नहीं हुआ। आन ने हैरानी से उसकी ताकत देखी। ये हिल भी नहीं रहा। कस ने आन को देखा और हैरानी से चिल्लाई, फिर से तुम? वाइसर ने धीरे से गर्दन हिलाई और रस्सी को तोड़ दिया। लेकिन उसके मन में सवाल था, इस लड़की को इतनी जल्दी क्यों है? और तभी पूरे जंगल में एक अजीब दहशत फैल गई। चिड़िया आसमान की ओर उड़ गई, जैसे कोई खतरनाक शिकारी आ गया। आन ने ऊपर देखा और कांपते हुए फुसफुसाई, वो आ गई। वाइसर ने पूछा, कौन? उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो बोली, मैडम 8 लेग्स। वाइसर चौंका, लेकिन जवाब में जंगल के बीचों बीच एक भयंकर लकीर आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी। बारबेरियंस चीख उठे, ये वही है, मैडम आ गई। कस ने वो विशाल स्ट्रक्चर देखा। ये कोई पिलर है? वाइसर ने तुरंत कहा, नहीं, ये कोई साधारण चीज नहीं है। वो बड़ा सा स्तंभ जो एक गहरे बैंगनी ऑरा से ढका था अचानक हट गया और उसके भीतर से निकली 8 लंबी शाखाओं जैसी टांगे। वो टांगे जमीन में आकर धंस गई और पूरा जंगल कांप गया। एडोल्फ घबरा गया। ये चीज यहाँ कैसे छुपी रह गई इतने समय तक? वाइसर का चेहरा गंभीर हो गया। ये वही है मैडम, 8 लेग्स, एक प्राणी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। एस्टेरिस्क रेटिंग वाली ये मॉन्स्टर अब उनके सामने थे। उसने जोरदार चिल्लाहट की, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि पूरा जंगल जैसे थर्रा उठा। हर कोई वहीं जम गया। उस विशाल मकड़ी जैसी आकृति को देखते हुए मैडम 8 लेग्स अब हावी हो चुकी थी। कि उस कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वाइसर ने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। चुप रहो, धीरे से फुसफुसाया। उसके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन सुनने और महसूस करने की ताकत भयानक है। मैडम 8 लेग्स। वाइसर के जहन में एक पुराना किस्सा गूंजने लगा। रिग्रेशन से पहले किसी बूढ़े शिकारी ने कहा था, लेनवार माउंटेन की गहराइयों में मत जाना, वहां रहती है लारूज की आत्मा। वो डरावनी कहानी अब सामने जिंदा खड़ी थी। एम्पायर की मॉन्स्टर डिक्शनरी के कई संशोधन के बाद भी इस क्रीचर को बस एक ही नाम दिया गया, मैडम 8 लेग्स। एस्टेरिस्क। एक दिन में पूरे देश को तबाह करने की काबिलियत। तभी उस भयंकर मकड़ी ने एक चीख मारी, एक ऐसा शोर जो कानों की नसें तक फाड़ दे, और उसके मुंह से निकली हरियाली से भरी तेजाब जैसी तरल। जैसे ही पेड़ की शाखाओं पर गिरा, वो धुआं बनने लगे, गलने लगे। वाइसर ने कस को खींचकर जमीन पर गिराया। नीचे रहो। एडोल्फ ने तुरंत एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया जो उन्हें बचा सके। उधर आउन नाम का बारबेरियन घबरा गया। उसके बालों पर एसिड गिर गया। चीखते हुए बोला, बचाओ। आन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और झट से उसका बाल काट दिया। चिल्लाया क्यों? वो सुन लेती है। उसकी आवाज में इतनी ठंडी नाराजगी थी जैसे मौत खुद बोल रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तू शामन का पोता ना होता तो अभी मार देती। आन ने एक इशारा किया, सभी पीछे हटो। एडोल्फ ने भी आदेश दिया, शांत रहो, भागो। और उसी केओस के बीच मैडम 8 लेग्स हंसी, जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों को तोड़ते देख रहा हो। बालक लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बिखरने लगे, लेकिन बास्करविल और मॉर्ग लोग एक साथ भागे। बस यही गलती हो गई। उसने बड़े ग्रुप को निशाना बनाया। वो हमारी तरफ आ रही है, एडोल्फ ने गुस्से में कहा। एक मॉर्ग मेज आगे बढ़ा। सर, इसे मुझ पर छोड़िए, आग इसका कमजोर पहलू है। उसने जमीन पर मुट्ठी मारी और एक भयंकर फायर स्पेल चलाया। एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा जंगल रोशनी में नहा गया। देखा, काम कर गया, मेज ने गर्व से कहा। लेकिन अगले ही पल उसके बगल में खड़े जादूगर के सीने से एक टांग आर पार हो गई। मैडम 8 लेग्स वो वहीं खड़ी थी, जरा भी नहीं जली थी।
चारों ओर खून बिखर गया और वो मेज कांपने लगा। एडोल्फ, कस और वाइसर भागते जा रहे थे। कस कांपती आवाज में बोली, ये कैसी डरावनी चीज है। वाइसर अचानक रुक गया, पीछे मुड़ा और उस राक्षसी मकड़ी को घूरने लगा। वाइसर, स्टाफर चिल्लाया, तू कर क्या रहा है? वाइसर बोला, अगर इसे रोका नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। किसी को इसकी टांगे बांधनी होंगी। स्टाफर बोला, मैं करता हूँ। वाइसर ने उसकी आंखों में देखा। क्या सच में? तेरे बस का है? तू नहीं कर सकता, ये काम मेरा है। उसने तलवार की मूठ पर हाथ रखा। सर एडोल्फ की ओर मुड़कर बोला, समय नहीं है, फैसला लीजिए। एडोल्फ की आंखें भारी थीं। कुछ हड़बड़ा गई। वाइसर, तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन वाइसर पीछे मुड़े बिना बोला, भागो जल्दी। एडोल्फ ने आंखें भींच ली और दौड़ पड़ा। हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ चीखने लगी, वाइसर मत जाओ, वापस आओ। एडोल्फ ने उसका कंधा पकड़ा। मत हिलो, मत रोको उसे। विकोर अकेला खड़ा था उस राक्षसी औरत मैडम 8 लेग्स के सामने। उसका हाथ तलवार की मुठ पर कसकर जकड़ा हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसने अपनी तो जो लोग भी यहाँ तक के वीडियो देख रहे थे उनको दिल से थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।